करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मुसलमानों से मुल्क की वफ़ादारी और सरहद मांगने वाले आरएसएस से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम वाक़ई मुहिब्ब वतन हो, अगर तुम वाक़ई वफ़ादार वतन हो, तो हिंदुस्तान की पूरी तारीख़ में तुम अपना कोई ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसने वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान कुर्बान किया या वतन अज़ीज़ के लिए अपना लहू बहाया। तुम कभी नहीं दिखा सकते, बल्कि सच बात तो यह है कि तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेज़ों की चाबुली क्या करते थे। अगर तुम तारीख़ से नावाकिफ़ हो, पढ़ना नहीं आता, नागवार हो, तो जाओ मुसलमानों की दास्तान पूरे मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से पूछो, काला पानी से पूछो, मल्टा की जेलों की सलाखों से पूछो, शामली की मैदान से पूछो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक की दरख्तों से दरियाफ्त करो, या फिर बालाकोट की पहाड़ी से पूछो। हर एक तुम्हें मुसलमानों की कुर्बानियों के नगमे सुनाएंगे। हर जगह से तुम्हें ये आवाज़ सुनाई देगी कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो हालात नज़र आ रहा है, हम इनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं कि मुसलमान अपने मुल्क का माजी में भी वफ़ादार था, आज भी वफ़ादार है और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारे देश हिंदुस्तान में फिर से अंग्रेज़ों की औलाद ने जन्म लिया है और वही हालात लाना चाह रहे हैं जो अंग्रेज़ लाए थे। मगर उन्हें याद रखना चाहिए, इन गद्दार वतन, मक्कार वतन, वतन के दुश्मन, वतन अज़ीज़ के माहौल को ख़राब करने वालों को मुँह पर हम उसी जूते से मारेंगे जिस जूते से उसके आका यानी अंग्रेज़ों को मारा था। याद रखना चाहिए, इन गद्दार वतन, मक्कार वतन, मुल्क के दुश्मन, वतन अज़ीज़ के माहौल को ख़राब करने वालों के मुँह पर हम उसी जूते से मारेंगे जिस जूते से उसके आका यानी अंग्रेज़ों को मारा था, यहाँ तक कि 7 समंदर के पीछे जाकर पनाह ली। मुसलमान अपने मुल्क के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अगर वतन हमसे जान मांगे तो जान देंगे, अगर माल मांगे तो माल देंगे, अगर तन मांगे तो तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। इस मुल्क की सच्चाई मुसलमानों ने अपने खून पसीने से की है। आज इन जालिमों के जुल्म से कुछ मुसलमानों को डरे हुए नज़र आ रहा है, एहसास कमतरी का शिकार हो चुका है। मैं इन मुसलमान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी माजी को याद करो। तुम बड़े बड़े तूफ़ानों का मुकाबला कर चुके हो। अपनी अकाबिर के दौर को ज़हन नशी करो, जिन्होंने आफतों व मुसीबतों के पहाड़ों को रेजा रेजा किया है। अपने असलाफ के किरदार देखो, क्या तुम्हें असहाबे बदर याद नहीं जिन्होंने कई हज़ार के छक्के छुड़ा दिए? क्या तुम खालिद बिन वलीद को भूल गए जो तने तरह बातिल परस्तों के लिए हक के दीवारे आहिली थे? क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामों को फरामोश कर दिया जो सारी दुनिया में एक इनकलाब पैदा कर दिया था? क्या तुमने अपने अकाबिर व असलाफ के किरदार भुला दिए? क्या तुम्हें अपने शुहदाए वतन की तारीख याद नहीं जिनका खून दरिया की शक्ल में पानी की तरह बह रहा था, मगर उनके आगे बढ़ा हुआ कदम 1 इंच भी पीछे ना हटा? तारीख में तुम्हारे ऐसे ज़बरदस्त कारनामों के बावजूद तुम्हें खौफ किस चीज़ से है? बस तुम्हें अपनी गफलत की चादर चाक करने का वक्त आ चुका है। अपनी आँखों से गफलत की पट्टी खोलने का वक्त आ चुका है। अपनी सुस्ती व काहिली से कोसों को दूर भगाने का वक्त आ चुका है। फिर गफलत क्यों? उठो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। नौजवानों, राह खुदा पर आ जाओ, अपने अंदर बेदारी ले आओ। हिंदुस्तान के बदलते हुए हालात को समझो, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से कायम करो, छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो। अफसोस है मुसलमानों पर कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती जबकि जगह जगह इस्लाम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है। तुम नरम नरम बिस्तरों पर कैसे आराम कर रहे हो जबकि शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है? तुम आराम की सांसें कैसे ले रहे हो जबकि तुम्हारी माओं और बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है? तुम अपनी जवानी की मज़े में मदहोश हो, तुम्हें क्या खबर जबकि जानवरों से भी बदतर कमबख्त मलऊन लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अरे जवानी खालिद बिन वलीद को भी मिली थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी मिली थी, मोहम्मद बिन कासिम को भी मिली थी, मगर उन्होंने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया और दुनिया से चले गए, मगर वो दुनिया वालों के दिलों में आज भी ज़िंदा है। क्या बताओ ए मुसलमान, तुझसे नादानी तेरी नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। था कभी ज़माना हैरा तेरी शौकत देख,
اب رہ گئی ہے ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔